अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट बायोलॉजी लवर्स में आज हमारे पास टॉपिक है पीसीआर डीएनए पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम एक अपने डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट की बहुत सारी कॉपीज रेडी करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा एडवांस हमारे पास चेन रिएक्शन है। इससे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी थी। रिकम्बिनेंट डीएनए में हम क्या करते थे कि डिजायर्ड जो हमारे पास डीएनए का सेगमेंट होता था, अगर हमें उसकी कॉपीज चाहिए तो हम उसको वेक्टर के साथ अटैच करके उस वेक्टर को लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करवाते थे। लाइक बैक्टीरिया में हमने उसको इंट्रोड्यूस करवाया, बैक्टीरिया के अंदर हमने उसको इंजेक्ट किया और फिर जैसे जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करेगा वैसे वैसे वो हमारा डिजायर्ड सेगमेंट भी डिवाइड करता था और इस तरह हम अपनी कॉपीज रेडी करते थे। लेकिन पीसीआर में हम क्या करते हैं, एक ये एडवांस वो हमारे पास टेक्निक है जिसके थ्रू हम अपना डिजायर्ड सेगमेंट जो है उसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज कम टाइम में रेडी कर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है और कैसे होता है। ये हमारे पास कैरिस मिलस ने हम 1983 में हमें इंट्रोड्यूस करवाया था पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और इसके थ्रू हम जीन एम्प्लीफिकेशन करते हैं। जीन हमारे पास क्या है, जीन्स आर द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए, यानी पूरे डीएनए में से स्पेसिफिक जो सेगमेंट होता है जो किसी स्पेसिफिक ट्रेट को शो करता है उसको हम जीन्स कहते थे। ठीक है, अब ये हमारे पास जो डिजायर्ड सेगमेंट है या डिजायर हमारे पास जो पोर्शन है उसको हम बार बार रेप्लिकेट करवाएंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके लिए हमें क्या क्या, इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए। डीएनए का एक टेम्पलेट यानी इतना सेगमेंट जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हम चाहते हैं कि हम उसको उसकी कॉपीज रेडी करवाना चाहते हैं, वो हमारे पास डीएनए का टेम्पलेट कहलाएगा जिसकी कॉपीज हमें चाहिए। ठीक है, टू पॉलीमरेज, ठीक है, टू पॉलीमरेज हमें चाहिए जो इसके रिएक्शंस में आगे हम देखेंगे कि ये क्या काम करते हैं। टैग पॉलीमरेज एंजाइम है, ठीक है। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड ट्राइफॉस्फेट्स हमें चाहिए जो कि सॉल्यूशंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बुफर सॉल्यूशंस, ठीक है, जिसमें हमारे पास उस सॉल्यूशन की पीएच चेंज नहीं होती। बुफर सोल्यूशन होता है जिसमें पीएच लेवल अगर ऊपर नीचे होगा तो ये एंजाइम्स जो है ये डी नेचर होना शुरू हो जाते हैं, जिनकी वजह से ये अपना काम नहीं कर सकते, इसलिए हम सारा काम बुफर सोल्यूशन के अंदर करते हैं। ठीक है, डाइवेलेंट कैटाइंस एंड मोनोवेलेंट कैटाइंस जैसे कि मैग्नीशियम Mg2 डाइवेलेंट कैटाइन है। ठीक है, इस तरह के कैटाइन्स हमें इस रिएक्शन के लिए चाहिए। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। डीनेचुरेशन, ठीक है, प्राइमर बाइंडिंग एंड एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट इन तीनों स्टेप्स में हमारे पास क्या है, टेम्परेचर। डीनेचुरेशन, डीएनए का जो हमारे पास डिजायर्ड सेगमेंट है उसको हमने पहले डीनेचर करवाना है, यानी ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ना, ठीक है, इसको हम डीनेचर करवाएंगे और इनके दरमियान में ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स हैं ये हम तोड़ेंगे तभी ये डीनेचर होगा, और इसकी 2 जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स था इसको हम तोड़कर 2 अलग अलग हेलिक्स में कन्वर्ट करेंगे। लाइक ये इस पोजीशन में था, ठीक है, इसके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। तो हम क्या करेंगे, हम 1 मिनट के लिए उसका टेम्परेचर, उस बफर सॉल्यूशन जिसके अंदर हम ये काम कर रहे हैं उसका हम टेम्परेचर कहाँ तक ले जाएंगे, 94 डिग्री सेल्सियस तक। हम उस सॉल्यूशन में 1 मिनट के लिए हम उसका टेम्परेचर 94 डिग्री सेल्सियस करेंगे। उसमें क्या होगा कि ये जो डीएनए के दरमियान में इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है वो टूटेंगी और ये डीएनए किस तरह से हो जाएगा, इसके 2 हमारे पास स्ट्रैंड्स जो है वो अलग हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड अ डीनेचुरेशन। ठीक है, इसको हम कहते हैं डीनेचुरेशन, यानी उसकी जो नेचर है उसको डीनेचर करना, उसकी जो शेप है उसको चेंज करना। देन हमारे पास सेकेंड स्टेप है प्राइमर बाइंडिंग। अब प्राइमर बाइंडिंग जो है वो 94 डिग्री सेल्सियस पर कभी भी नहीं होगी। ठीक है, अब हमें उसका टेम्परेचर चेंज कर 50 to 65 डिग्री सेल्सियस तक, जब तक हम अपने सोल्यूशन का टेम्परेचर नहीं लाएंगे प्राइमर की बाइंडिंग्स नहीं होंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो टेम्पलेट्स थे ये 2 इस तरह से आ गए थे। ठीक है, हमने डीनेचर करवाया तो हमारे ये जो स्टैंड्स थे ये इस तरह से हो गए। ठीक है, अब इस पे क्या होगा कि जब सॉल्यूशन का टेम्परेचर 50 to 65 डिग्री सेल्सियस होगा तो हमारे सॉल्यूशन में जो प्राइमर्स हैं वो आकर यहाँ अटैच हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट में आकर यहाँ प्राइमर्स अटैच होंगे। ये क्या है, प्राइमर्स। इस स्टेप को हम कहते हैं प्राइमर बाइंडिंग। ठीक है, और इसी के साथ जब प्राइमर बाइंडिंग होगी तो हमारे पास टैग पॉलीमरेज एंजाइम है। ठीक है, वो प्राइमर के साथ ही यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा। ठीक है, और ये टैग पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड ट्राइफॉस्फेट यानी डीएनटीपीज को अटैच करता जाएगा। इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली ये टैग पॉलीमरेज हमारे पास
एक न्यू स्ट्रैंड की जनरेशन करता जाएगा और यहाँ पर DNTPs ऐड होते जाएंगे और क्या हो जाएगा, इससे हमारे पास जो है वो टैग पॉलीमरेज से DNTPs ऐड होते जाएंगे और ये हमारे पास DNA की कॉपीज रेडी होती जाएंगी। अब ये देखिए एक्सटेंशन, हमारे पास एक्सटेंशन का भी प्रोसेस बताया हुआ है। ये 72 टू 72 डिग्री सेल्सियस हम इसका जब तक टेम्परेचर नहीं करेंगे एक्सटेंशन हमारे पास नहीं होगी। यानी देखिए अब प्राइमर बाइंडिंग के लिए हमारे पास टेम्परेचर क्या था, 50 डिग्री सेल्सियस टू 65 डिग्री सेल्सियस। जब हम ये टेम्परेचर रखेंगे तो प्राइमर की बाइंडिंग होगी, ठीक है। और जब टेम्परेचर 72 डिग्री सेल्सियस हम करेंगे तो हमारे पास टैग पॉलीमरेज एंजाइम आके अटैच होगा, ठीक है। और टैग पॉलीमरेज एंजाइम आकर जब अटैच होगा तो इस एंजाइम के थ्रू एक्सटेंशन होगी। मींस ये वाला जो हमारा टेम्पलेट है इसके 2 स्ट्रैंड्स बनते जाएंगे। ये वाला जो टैग पॉलीमरेज है ये DNTPs को इस तरफ ऐड करता जाएगा और ये पूरा एक डबल स्ट्रैंड बन जाएगा। और ये वाला जो टैग पॉलीमरेज है ये इस तरह से DNTPs को अटैच करता जाएगा और ये क्या बन जाएगा, एक पूरा अलग से 2 स्ट्रैंड्स बन जाएंगे, ठीक है। इसी तरह ये एक्सटेंशन का प्रोसेस होता रहेगा। यानी देखिए हमारे पास 2 स्ट्रैंड से, इन 2 स्ट्रैंड से हमारे पास 4 स्ट्रैंड्स बने, ठीक है। इन 4 स्ट्रैंड से फिर हमारे पास 8 स्ट्रैंड्स बन गए, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सटेंशन का प्रोसेस कहलाता है और इसमें हम कम टाइम में मिलियंस ऑफ कॉपीज जो है वो रेडी करवा सकते हैं through the process of polymerase chain reaction. Hope so student, this is my short topic, short explanation. Hope so student you get all my points. If you have any question then you ask in my comments box. Thank you.